नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने बिहार एसएससी यानी BSSC एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। दोस्तों, मैथ और रीजनिंग को छोड़ के जो भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में, जीके जीएस का हो या करेंट अफेयर्स का हो या बिहार स्पेशल जीके का हो और दोस्तों या स्टैटिक जीके का हो, सभी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा देंगे पूछा हुआ प्रश्न। इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही आप याद रखिए, इससे पहले दोस्तों हम बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए 3 गो प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दी है। अगर उस वीडियो को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तब प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार एसएससी। दोस्तों जाके जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों एक तरफ हम प्रैक्टिस सेट भी कवर करवा रहे हैं और साथ ही आज से शुरू किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा और लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? कौन दोस्तों माने जाते हैं? अगर जैन धर्म का बात करते हैं तो जैन धर्म में आप याद रखिएगा दोस्तों, टोटल 24 गो तीर्थकर हुए। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा ऋषभ देव बोलिएगा। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर हो जाएगा ऋषभ देव। और जैन धर्म का दोस्तों 24वां एवं अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो आप बोलिएगा महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया जो अंतिम से एक पूर्व यानी 23वां तीर्थकर का दोस्तों बात हो रहा है तो पार्श्वनाथ हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है, पहला ऑप्शन जो है यह सही है। पार्श्वनाथ का अगर प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ लिया जाए तो सर्प यानी सांप बोल सकते हैं। दोस्तों अगर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाए तो वृषभ यानी सांड बोलिएगा। अगर दोस्तों महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाए तो आप शेर बोलिएगा। ये सारे बात को आप याद रख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। कल्हण की राजतरंगिणी हो जाएगा। राजतरंगिणी पुस्तक को किसने लिखा है? तो कल्हण के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में दोस्तों कश्मीर की जानकारी मिलता है, जानकारी के बारे में वर्णन किया गया है। इस बात को आप याद रख सकते हैं। और देखिए यह प्रश्न कब पूछा गया प्रश्न, जो भी प्रश्न आज के इस वीडियो में हम करवाएंगे दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के जो पूछे होंगे बिहार एसएससी में, वही प्रश्न हम करवाने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का कहता प्रचार प्रसार हुआ था तो आप बोल सकते हैं भद्रबाहु द्वारा हुआ था। चौथा ऑप्शन जो है यह सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? दोस्तों यह किसके पास था? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन चौथा सही है, राजा हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? राजा हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है, जो कृषि की शुरुआत संभवतः हुई, कृषि का शुरुआत दोस्तों कितने हजार ईसा पूर्व के आसपास हुआ? तो यह हुआ था आपको 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था कृषि की शुरुआत, अगर पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस समकालीन कहता ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? इसका उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका उत्तर ऑप्शन चौथा में दिया गया है, जीवन चक्र हो जाएगा।
ऑप्शन डी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन दिया गया कुशीनगर, वैशाली, राजगृह और पावापुरी दिया गया है। तो दोस्तों पावापुरी में बोल सकते हैं भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। चौथा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो को, आपका तैयारी भी हो जाएगा दोस्तों और क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाएगा। कहता है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों 540 ईसा पूर्व कहता है कौन स्थान पर हुआ था, तो यह वैशाली में हुआ था। पहला ऑप्शन सही है, याद रखिएगा कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है जो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक और स्कंदगुप्त दिया गया है। सांची के स्तूप का निर्माण अगर पूछा जाए तो बोलिएगा अशोक ने करवाया। अशोक के समय दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति भी हुआ था, और कहाँ हुआ था, तब पाटलिपुत्र में बोल सकते हैं, जो पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया तृतीय बौद्ध संगीति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। समुद्रगुप्त जो है दोस्तों इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता कबीर किनके शिष्य थे। दोस्तों कबीर जो था कहता है यह किनके शिष्य थे, तो यह रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन चौथा दोस्तों सही है। यह प्रश्न पूछा गया है आपको VSSC एग्जाम में 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आप बोलिएगा दोस्तों अनंत वर्मन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसका सही उत्तर जो है अनंत वर्मन चला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार का प्रश्न है जो दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। कहता डायनासोर विलुप्त हुए थे। डायनासोर दोस्तों कौन काल में विलुप्त हुए थे। चार ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन चौथा सही है दोस्तों। आप बोल सकते हैं क्रीटेशियस युग में। ऑप्शन चौथा क्या है, सही है, क्रीटेशियस युग में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। कहता है ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में कौन नदी का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस चार ऑप्शन में से आप बोलिएगा रावी नदी का उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद में दोस्तों सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है सिंधु नदी के बारे में आप बोल सकते हैं। और ऋग्वेद में दोस्तों सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है अगर ऋग्वेद में बात किया जाए तो। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग अपने बिहार SSC एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। दोस्तों जीके जीएस, करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल जीके के और स्टैटिक जीके जिस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके बिहार SSC एग्जाम में पूछे जाएंगे 75 अंक का दोस्तों सभी को हम आपको कवर करवा देंगे एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वह बिहार स्पेशल जीके का हो या जीके जीएस का हो दोस्तों या करेंट अफेयर्स का हो। इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था। किसके द्वारा करवाया गया था, समुद्रगुप्त के द्वारा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अजातशत्रु का बात किया जाए दोस्तों तो अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति होता है, और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, राजगीर में किया गया था। अशोक के समय में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति होता है और इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया। दोस्तों ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त के शासनकाल में, कहता हर्ष के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। तो यह किया था हर्ष के शासनकाल में। जो लोग ऑप्शन 2 को लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
क्वेश्चन कहता है राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। दोस्तों यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बोल सकते हैं आप जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न कहता है किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसके द्वारा किया गया था? महीपाल, देवपाल, गोपाल और धर्मपाल दोस्तों दिया गया है। तो इसका सही उत्तर धर्मपाल हो जाएगा। और बोल सकते हैं दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह बिहार राज्य के भागलपुर जिला में, कहाँ है दोस्तों? तो भागलपुर जिला में है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। दोस्तों खजुराहो में जो मंदिरों का निर्माण किया गया किसके द्वारा दोस्तों किया गया इस मंदिर का निर्माण? तो आप बोल सकते हैं बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर बताइए। दोस्तों प्रश्न कहता चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों, पुलकेशिन प्रथम इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? दोस्तों सांची का स्तूप कौन शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। दूसरा ऑप्शन सही है, अशोक ने दोस्तों इसको बनवाया था सांची के स्तूप को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 178 बीसी, 101 एडी, 58 बीसी, 78 एडी दिया गया है। तो इसका राज्याभिषेक जो हुआ था 78 एडी में दोस्तों इसका राज्याभिषेक हुआ था। कनिष्क का बात किया दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति होता है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध का जो दोस्तों उपदेश है यह किससे संबंधित है? चौथा ऑप्शन सही दिया गया है। आप बोल सकते हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के अगर उपदेश अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस चार ऑप्शन में से कौन कथन कहता गलत है? सिंधु सभ्यता के बारे में दोस्तों नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। उसके बाद देखिए दिया गया व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। दोस्तों पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या है इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर हो जाएगा सिंधु सभ्यता के लोग दोस्तों लोहे से परिचित थे, नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। तो यह कथन आपको गलत हो गया। तो गलत कहता चुनने के लिए इसका मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? यह किसके लिए दोस्तों विख्यात है? तो आप बोल सकते हैं इस ऑप्शन में से आप तीसरा ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए यह विख्यात है। ये रहा अगला प्रश्न और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, कहता बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम दिया गया है। तो यह जो है दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी का है। कौन पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? कहाँ दोस्तों थी? तो आप बोलिएगा वैशाली। जो दोस्त लोग पहला ऑप्शन को लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? दोस्तों उड़ीसा का अगर पुराना नाम पूछ लिया जाए तो उत्कल बोलिएगा। उड़ीसा दोस्तों बिहार से अलग होकर नया राज्य कब बना? तो यह बना था आप बोल सकते हैं जो 1 अप्रैल, कब दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग होकर नया राज्य के रूप में बना था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न है
कहता है बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। बौद्ध मत का दोस्तों सबसे प्राचीन अगर स्तूप आपसे पूछ लिया जाए, सांची, सारनाथ, अमरावती और बोध गया दिया गया है, तो सारनाथ बोलिएगा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही है, क्या हो जाएगा, सारनाथ साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसको बोला जाता है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। अगर आपसे पूछा जाए तो आप गुप्त काल को बोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है साथी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कोणार्क मंदिर के देवता है। कोणार्क मंदिर के देवता पूछा जा रहा, सूर्य हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, शिव हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सूर्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था। किसके द्वारा यह प्रारंभ किया गया था, तो कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, कनिष्क के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर बताइए। अगर पता है तो कहता हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में कहता है कौन भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में तो ह्वेनसांग ने दोस्तों भारत आया था। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। दोस्तों कौन सम्राट का स्तंभ है सारनाथ में, अकबर का, अशोक का, शेरशाह का और शाहजहां का दिया गया है, तो आप बोलिएगा किसका है दोस्तों, तो आप बोलिएगा साथी ऑप्शन बी अशोक का है सारनाथ में। अगर किस सम्राट का स्तंभ है दोस्तों सारनाथ में, तो अशोक का है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। देखिए प्रश्न कहता है प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में समसामयिक नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित दिया गया है। इसका उत्तर ऑप्शन 3 में दिया गया है, मिलिंद हो जाएगा। ऑप्शन जो तीसरा बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कहता निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। कौन वेद में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है, तो आप बोल सकते हैं अर्थरवेद में। और अर्थरवेद जो है यह सबसे बाद का दोस्तों वेद है। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा ऋग्वेद हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। देखिए कहता सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो यह करवाया गया अशोक के द्वारा। पहला ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा, अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है। इनमें से कौन है दोस्तों, तो मनुस्मृति है। पहला ऑप्शन जो है सही है, मनुस्मृति दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ, तो आप बोलिएगा 319 में। कब दोस्तों, 319 जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों गुप्त वंश का अब आपसे संस्थापक पूछा जा रहा, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और इनमें से कोई नहीं कहता है, तो श्रीगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त को तो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है लोकप्रियम ग्रंथ संबंधित है। दोस्तों यह ग्रंथ किससे संबंधित है, प्रशासन से, विधि से, व्याकरण से और सभी से दिया गया है, तो व्याकरण से बोल सकते हैं यह ग्रंथ संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों किसको किया गया है, तो ऋग्वेद। पहला ऑप्शन सही है, ऋग्वेद दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पुरातन अवशेषों के
कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? दोस्तों कौन पद्धति से होता है इसका निर्धारण आपसे पूछा जा रहा है, तो कार्बन 14 बोल सकते हैं। ऊर्ध्वपातन दोस्तों इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप कपूर बोल सकते हैं, यह ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्नकर्ता सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम था? तो तक्षशिला, बोधगया, पाटलिपुत्र और सारनाथ दिया गया है, तो पाटलिपुत्र बोलिएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रश्नकर्ता प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? किनके बीच में स्थित है तक्षशिला का बात हो रहा है? तो सिंधु तथा झेलम। जो दोस्त लोग पहला ऑप्शन को लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही है, सिंधु तथा झेलम हो जाएगा। कहता हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? कांस्य युग से दोस्तों संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कहता है चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया, किसके समय में भारत का यह भ्रमण किया था? तो यह किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तीसरा ऑप्शन सही है। किसके शासनकाल में दोस्तों? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न का था कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है। दोस्तों कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी पूछा जा रहा है, तो कश्मीर का इतिहास। दूसरा ऑप्शन सही है, कश्मीर का इतिहास हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न है सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? राजस्थान में, मुंबई में, वाराणसी में, उज्जैन में। दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वाराणसी में। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में दोस्तों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, कथा प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। दोस्तों इसके बारे में पूछा जा रहा था, एक व्याकरण शास्त्री हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टोटल 50 प्रश्न को करवाए, इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे अगले प्रश्न को डिस्कस करवाएंगे। अगर साथ ही इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह क्लास कैसा लगा। दोस्तों जो भी आपको मैथ और रीजनिंग को छोड़ के जो भी प्रश्न बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछे जाएंगे वह आपको जीके जीएस से हो, करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक जीके से हो, बिहार स्पेशल जीके से हो, सभी के दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले करवा देंगे। सिर्फ दोस्तों आप एक काम कीजिएगा, साथी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।